हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में पितरों की विदाई का दिन भी आने वाला है, यानी पितृ अमावस्या। ये एक ऐसा दिन होता है जिसे हम अपने पितरों की खुशी के लिए दान पुण्य और कई सारे उपाय भी कर सकते हैं। साल की सबसे बड़ी अमावस्या पितृपक्ष अमावस्या होती है। पितरों को खुश करने के लिए सबसे बड़ी अमावस्या पितृपक्ष की अमावस्या होती है। इन 15 दिनों में जो गलतियां हम करते हैं या जो गलतियां हमसे अनजाने में हो जाती हैं, या फिर हम जिन लोगों का श्राद्ध करना भूल जाते हैं, तो हमें इस पितृ अमावस्या के दिन इन चीज़ों को जरूर करना चाहिए। अगर घर में हमारे पितृ नाराज हैं तो तरह तरह की अड़चन आती हैं, इसलिए पितरों को भी खुश करना बेहद जरूरी होता है। हमारे पूर्वज हमारे घर में 15-16 दिन रहकर हमको देखने आते हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए अगर आपने उनके 15 दिनों में उनके लिए कुछ नहीं कर पाया है, तर्पण नहीं कर पाया है या पिंडदान नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया है, तो हमें पितृ अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ हमसे खुश होकर विदा होकर जाएं। क्योंकि पितृ अमावस्या के दिन हमारे पितृ विदा होकर चले जाते हैं। ऐसे में हमें अपने पितरों को खुश करके भेजना चाहिए और उनसे अपनी मनोकामना भी मांगनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पितृ अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य जरूर करना चाहिए, कौन से दान करने चाहिए और कौन से उपाय करने से हमारे पितृ बेहद प्रसन्न होंगे और आपके घर में सालों साल उनकी कृपा भी बरसती रहेगी। 2 अक्टूबर 2024 को पितृपक्ष का समापन होने जा रहा है। ऐसे में पितृपक्ष का आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का यह एक मौका होता है। और ऐसे में इस दिन पितरों की विदाई देते समय इन कार्यों को जरूर करना चाहिए। सबसे पहला है तर्पण। अगर आपने 15 दिनों में तर्पण नहीं किया है तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के नाम का तर्पण करें, जिसमें काला तिल, कुसा, जौ और सफ़ेद फूल डालकर तर्पण करें। मान्यता है कि इससे आपके पितर प्रसन्न होकर आपसे विदा लेंगे। दूसरा है गीता का पाठ सुनाएं। अगर आपने 15 दिनों में ये कार्य नहीं किया है तो आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों को श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर सुनाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ सुनने और पढ़ने से पितरों को मुक्ति मिलती है और सर्वपितृ अमावस्या के दिन गीता का पाठ अपने पितरों के लिए जरूर करें। अगला है पिंडदान। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदान जरूर करना चाहिए। इसके लिए चावल, गाय के दूध, घी, गुड़ और शहद मिलाकर पिंड बनाएं और पितरों को अर्पित करने के बाद जल में उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। अगला है पंचबली कर्म। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन और पंचबली कर्म का बड़ा महत्व होता है। पंचबली कर्म होता है कौवा, चींटी, गाय, कुत्ता और देवों का अन्न अर्पित करना। अगर आपने 15 दिनों में ये सब नहीं किया है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पंचबली कर्म जरूर करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सफ़ेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के और एक जनेऊ लेकर पीपल वृक्ष के नीचे जाकर सर्वप्रथम लोटे की समस्त सामग्री पीपल की जड़ में चढ़ा दें और साथ ही इस मंत्र का लगातार जाप करते रहें। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते रहें। अगला है शाम को दक्षिण दिशा में जलाएं दीपक। शाम के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाने से
पितरों के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। आप पितृ अमावस्या के दिन आप अपने घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। अगला है सर्वपितृ अमावस्या पर करें सुबह साफ सफाई। सर्वपितृ अमावस्या पर सुबह उठकर घर की साफ सफाई करके गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। इसके बाद गेंदे के फूल घर के द्वार पर लगा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाएंगे तो पितृ नाराज होंगे, इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह ही अपने घर को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। अगला है किसी भूखे को खीर खिलाएं। शास्त्रों में किसी भूखे व्यक्ति को अन्नदान करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। ऐसे में अगर आपके घर में कोई भूखा भिखारी आ जाता है तो आपको उसे खाना के साथ खीर अवश्य खिलानी चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर आपके घर में कोई भूखा या फिर आपके घर में कोई जानवर गाय कुत्ता आदि कोई भी आता है उसको भोजन अवश्य खिलाना चाहिए। खीर और दूध से बने भोजन कराना उत्तम माना जाता है। इस उपाय से माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। अगला है पितरों के नाम का लगाएं पौधा। आप अपने घर में पितरों के नाम का एक पौधा भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन लगा सकते हैं। किसी भी पितृ का नाम लेकर एक पौधे को लगाएं और इस पौधे को नियमित जल दें। इससे पितरों को नियमित संतुष्टि मिलेगी और जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। पौधे घर में नकारात्मक और खुशहाली का प्रतीक होते हैं, इसलिए आपको सर्वपितृ अमावस्या पर घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। अगर आप अपने पितरों से कोई भी मनोकामना रखते हैं तो आपको उस दिन क्या करना चाहिए। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पितरों के नाम का तर्पण श्राद्ध और गरीब को भोजन कराना चाहिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई इच्छा है कि हमारे पितृ हमको आशीर्वाद देकर जाएं, साथ ही पितृ अमावस्या के दिन आप काली चींटियों को आटा खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाना चाहिए। इससे भी पितरों की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। अगला है धन लाभ के लिए पितृ अमावस्या पर करें ये उपाय। सर्वपितृ अमावस्या की रात 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक किसी भी नदी या तालाब में जिसमें जल बहता हो, लेकिन ध्यान रखें कि रात में ऐसा करते समय कोई आपको देख ना पाए। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनने लगते हैं और परिवार की सदस्यों पर उन्नति होने लगती है। तो ये एक कारागार उपाय है जिसे आपको सर्वपितृ अमावस्या की रात्रि को करना चाहिए। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान, गौशाला में दान या वृद्धा आश्रम में दान भी कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर गोदान और घी का दान करने का भी विशेष महत्व होता है। तो ये है सर्वपितृ अमावस्या पर किए जाने वाले कार्य, यानी जो कार्य आपने इस पितृपक्ष में नहीं कर पाए हैं या आपने किसी भी वजह से अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया है, तो आप सर्वपितृ अमावस्या पर इन कार्यों को जरूर करना चाहिए और अपने पितरों को याद कर उनकी विदाई करनी चाहिए। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स।